हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8वां के विज्ञान साइंस, जो कि अध्याय 17 है। चैप्टर का नाम है किशोरा अवस्था की ओर। सबसे पहला बात यह है कि हम किताब से नहीं वीडियो बनाते हैं। किताब में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पहले हम अपने से पढ़ लेते हैं खुद। उसके बाद में जो जो क्वेश्चन टाइप का बनने वाला होता है उसे हम स्टार पॉइंट में पहले लिखा देते हैं। उसके बाद में अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज भी उसी तरह का है वीडियो मेरा। पहला स्टार पॉइंट है, मनुष्य का जीवन काल मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहला अवस्था है शैशव अवस्था, जो जन्म से 5 वर्ष तक का होता है। दूसरा है बाल्य अवस्था, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की होती है। तीसरा है किशोरा अवस्था, जो 11 से 18 वर्षों तक का रहता है। प्रौढ़ावस्था, जो 19 से मृत्यु तक का होता है। उसके बाद है किशोरा अवस्था के किशोर एवं किशोरियों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। यह अवस्था बाल्य अवस्था तथा प्रौढ़ा अवस्था के बीच का संक्रमण काल कहलाता है। चौथा है क्वेश्चन टाइप है, किशोरा अवस्था में कौन कौन से परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर है किशोरा अवस्था में निम्न परिवर्तन होते हैं। 1 में लंबाई में वृद्धि, 2 में शरीर की बनावट में वृद्धि, 3 में स्वर में वृद्धि, 4 में स्वाद एवं तैल ग्रंथियों तथा जनांगों में वृद्धि, 5 में है मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। उसके बाद में है क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन क्या है। यह एक पुरुष हार्मोन है जो किशोरा अवस्था में वृषण द्वारा उत्पन्न होता है। जब यह हार्मोन पुरुषों में स्रावित होने लगती है तो पुरुषों में मूछ दाढ़ी निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद में एस्ट्रोजन क्या है। यह हार्मोन स्त्री हार्मोन कहलाती है। यह अंडाशय से निकलती है। जब यह हार्मोन स्त्री में बनने लगती है तो लड़कियों में स्तन का विकास होने लगता है। ये तो क्वेश्चन टाइप है, कुछ स्टार पॉइंट भी हो गए। जैसे स्टार पॉइंट है, स्त्रियों में जनन अवधि 10 से 12 वर्ष से शुरू होती है और 45 से 50 वर्ष तक रहती है, जबकि पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता 5 से 7 वर्ष अधिक रहती है। उसके बाद में क्वेश्चन है ऋतुस्राव या रोजोधर्म या मासिक चक्र क्या है। ये तीनों एक ही चीज़ को बोला जाता है, पीरियड को। आंसर है यह अंडाणु तथा गर्भाशय की मोटी स्तर रुधिर वाहिकाओं सहित हटने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। इससे ऋतुस्राव या रोजोधर्म कहते हैं। स्त्रियों में रक्त का स्राव 3 से 7 दिनों तक रहता है। स्त्रियों में इस प्रकार की परिवर्तन प्रत्येक माह के 28वें या 30वें दिन के अंतराल पर होती रहती है। उसके बाद में अगला पॉइंट है मासिक चक्र 11 से 12 वर्ष में शुरू होता है, 45 से 50 वर्षों तक रहती है स्त्रियों में। पहली मासिक चक्र को किशोरा अवस्था में होती है, जिसे रजोदर्शन भी कहते हैं। उसके बाद में है कैंसर होने के मुख्य लक्षण कितने होती है, चाहे कौन कौन होती है। तो पहला लक्षण इसका होता है पेट, आंत एवं मूत्राशय संबंधित समस्याएं होने लगती है। घाव का आसानी से नहीं भरना, मुंह में उजला दाग, आवाज़ में परिवर्तन होना, अधिक दिनों तक खांसी रहना, मत्स्य या तिल में आकस्मिक परिवर्तन। मुंह के कैंसर के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। तो मुंह का कैंसर का लक्षण होता है मुंह में उजले रंग का छाला, 2 मुंह में लाल रंग का छाला, 3 में मुंह का नहीं खुलना। उसके बाद में है अभ्यास प्रश्न, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। 1 नंबर क्वेश्चन है किशोरा अवस्था की अवधि है।
6 वर्ष से 11 वर्ष, 11 वर्ष से 19 वर्ष, 19 वर्ष से 45 वर्ष और 15 से 50 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 11 वर्ष से 19 वर्ष। सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था में। तीसरा क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन है अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, क तथा ख दोनों। तो इसका आंसर है पुरुष हार्मोन। चौथा क्वेश्चन है सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है 20 से 25 वर्ष में, 11 से 13 वर्ष में, 45 से 50 वर्ष में, कभी नहीं। तो सही आंसर इसका 11 से 13 वर्ष में। पांचवा क्वेश्चन है बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है खूब खाना, खूब नहाना, कम खाना, कम सोना, दिन में सोना, रात में जगना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कम खाना, कम सोना। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन सही का निशान लगाइए। तो क नंबर क्वेश्चन है द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देता है, जो कि क्या है, गलत है। शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय से होता है, ये क्या है, गलत है। ग में है पहले ऋतुस्राव को रजो दर्शन कहते हैं, सही है। युग्मज का पोषण गर्भाशय में होता है, सही है। इंसुलिन की कमी से घेंघा रोग होता है, सही है। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन है कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के उचित शब्दों से मिलाइए। तो शुक्राणु हमारा आकर मिलेगा किस में, वृषण में। अंडाणु आकर मिलेगा अंडाशय में। हार्मोन मिलेगा अंतःस्रावी ग्रंथि में। शिशु मिलेगा गर्भाशय में। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है किशोरा अवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है किशोरा अवस्था बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक बनावट में परिवर्तन, वृद्धि एवं विकास होने लगता है। यह अवस्था 11 से 19 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में मनुष्य प्रजनन की योग्यता प्राप्त कर लेती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में किशोरावस्था 1-2 वर्ष पहले शुरू हो जाता है। जनन परिपक्व के साथ किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। 5वां क्वेश्चन है किशोरा अवस्था बाल्य अवस्था से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर है 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था बाल्य अवस्था कहलाती है, जबकि इसके बाद की अवस्था यानी 12 से 19 वर्ष तक की अवस्था किशोरा अवस्था कहलाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है बेहतर सेहत के लिए आप क्या करते हैं। तो इसका सही आंसर है व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक रूप से विसंगत मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। इसे बचने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है। 7वां क्वेश्चन है तंबाकू को मीठा जहर क्यों कहा जाता है। तंबाकू को मीठा जहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर को खास तौर पर उसके सेवन से मुंह, फेफड़ा, आँख, पेट इत्यादि का रोग होता है। तंबाकू एक मीठा जहर के समान है जिसके सेवन से लोग धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है तंबाकू से होने वाली कैंसर की बीमारी से शरीर का कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा तंबाकू का प्रभाव मुंह से लेकर फेफड़ा के साथ साथ रक्त धमनियों पर भी पड़ता है। साथ ही साथ इसका बुरा प्रभाव दिमाग, आँख, हड्डी, पेट, खाने की नली, मूत्राशय और शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है। तंबाकू सेवन एवं धूम्रपान करने वाले को भूख भी ठीक तरह से नहीं लगता है, मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है तथा मुंह से दुर्गंध आने लगती है। 9वां नंबर क्वेश्चन है भारत तथा सिर्फ बिहार में कितना प्रतिशत लोग तंबाकू तथा तंबाकू से बनी वस्तुओं का सेवन करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दौरान भारत में लगभग 50 लाख बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि सिर्फ बिहार से इसकी 50% बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं, जो कि काफ़ी अधिक है। बिहार में तंबाकू का सेवन ज़्यादा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कैंसर के मुख्य लक्षण क्या क्या है। तो इसका सही आंसर है कैंसर के मुख्य लक्षण निम्न है घाव का आसानी से न भरना, मुंह में उजला दाग,
3 में पेट, आंत एवं मूत्राशय से संबंधित समस्याएं। 4 में है ठोस तरल पदार्थ निगलने में कठिनाइयाँ। 5 में है आवाज़ में परिवर्तन होना। इस तरह 17वां चैप्टर हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ।